वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर हम लोग आ रहे हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बीच में डर पैदा करता है। डर क्या पैदा करता है? इसलिए डर पैदा करता है, जो चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा उसके बीच में उसको लेकर के थोड़ा सा अंदर ये रहता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। तो मैथमेटिक्स में मैं बार बार कहता हूँ कि यार कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमने अभी नया जस्ट इसके पहले जो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जरूर देख लेना, उसके बाद यहाँ पर आना। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा पर उसके एप्लीकेशंस को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। मीन्स ये टॉपिक जो है वो है एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा की एप्लीकेशन में हम प्रूविंग वाली चीज, जैसे आपको याद होगा आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है 3m 3m+1 3m+2 ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आपके 9m 9m+1 9m+2 9m+3 इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको वहां पे चीजों को प्रूफ करना होता है, शो करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं, तो मैं यहाँ पे ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस इसमें आपके हैं, आपके एनसीईआरटी में, आर.डी. शर्मा में और अग्रवाल में हो, सबको कंबाइन करके यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक बेसिक चीज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, वो चीज आपको दिमाग में रखना है। और पिछली वीडियो में जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें आपके दिमाग पर रिकॉल होनी चाहिए। और जितने भी मैं यहाँ पे प्रूविंग कराऊंगा 6 से 7 8 जितने भी हो पाएंगे, उन सारी प्रूविंग को जरा एक बार ध्यान से समय निकाल के देख लेना, जिससे कि एक एक प्रूविंग करते हुए आपके कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएं, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आए और आते ही हैं तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके फंसे ना, आप चीजों को समझ जाओगे। मुश्किल से इस तरह के क्वेश्चंस आपके बड़े क्वेश्चंस में आ जाएगा तो मुश्किल से 1 पेज में हो जाते हैं, छोटे जाएंगे तो आधे पेज में आप सॉल्व कर दोगे। क्लियर? बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहां पर आया हुआ हूं। तो आइए चलते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, एकदम साफ कर दिया जाएगा आज, ठीक है। तो आइए, आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना वो बड़े हलवे से हैं। आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस आप देखना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पता नहीं आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। यहां पर कुछ चीजें आपको बेसिक से याद रखना होगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसे इंटीजर, देखो एक चीज और भी याद रखना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है हमेशा वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। जब भी मैं यहाँ पे इंटीजर की बात करूंगा तो आपके दिमाग में पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है? ये मतलब 0 भी इसमें इंक्लूड करेंगे हम। इज डिवाइडेड बाई 2, अगर किसी भी इंटीजर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्लियर, द रिमाइंडर इज आइदर 0 और 1। तो इसको जरा एकदम याद रखो, अगर किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को तुम 2 से डिवाइड करते हो ना, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर या तो 0 आ जाएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 कभी नहीं आएगा। क्लियर इतना? मतलब या तो वैल्यू पूरी तरीके से वैल्यू कट हो जाएगी या तो 1 बच जाएगा। किसी भी नंबर को तुम 2 से डिवाइड करके देख लेना। सेम ऐसे किसी भी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? रिमाइंडर 0 आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 आ सकता है। क्लियर है? ये चीज जो मैं लिख रहा हूं ना, इसका यूज होगा, इसलिए इसको हल्के में मत लेना, एकदम इसको एकदम याद रखो। अगर 2 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 1 0 एंड 1, 3 से है तो 0 1 2, अगर 4 से है तो रिमाइंडर क्या होगा? देखो एक ये कॉन्सेप्ट देखने से एक स्टेप समझ में आ रहा है ना। 2 है तो 0 1, 3 है तो 0 1 2, 4 है तो 0 1 2 3, मतलब 0 भी रिमाइंडर आ सकता है, 1 भी रिमाइंडर आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अगर किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करें तो, अगर 5 से डिवाइड करें तो, अब तो समझ में आ गया ना। 5 से डिवाइड करें तो क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 नहीं आएगा। मतलब कि जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, जस्ट उसके पहले की जितनी वैल्यू है, 0 से लेकर के उसके पहले की जितनी वैल्यू। क्लियर है? ये 0 के बाद तो नहीं जाओगे ना, माइनस में चले जाओगे। तो कोई बोले कि किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आ सकता है। क्लियर है? इसका यूज हर क्वेश्चन में होना है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर आपको बताया। चलो ये तो बात हो गई रिमाइंडर की। और इसके साथ साथ यहां पर जो आपने शुरुआत में फॉर्मूला पढ़ा था ना, a = bq + r,
ये तो एकदम कंठस्थ है, दिमाग में है। ए हमारा डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू हमारा क्वोशेंट है, आर हमारा रिमाइंडर है। यहीं पर जो हमें ये जो इस पे जो प्रूविंग के क्वेश्चंस आएंगे ना, इसी लेमा का यूज करेंगे हम, हर जगह इसी लेमा का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले में चीजों को रखेंगे। ठीक, कभी वहां पर बी की जगह कोई वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, कभी ए की जगह वैल्यू, कभी आर की जगह, कभी क्यू की जगह कुछ भी वैल्यू रख के, बस हमारा जो फॉर्मेट होगा ना वो इसी तरीके का होना चाहिए, ऐसा ही फॉर्मेट मिलेगा। ये नहीं होगा कि हर जगह तुम्हें बी की जगह बी ही दिखे। अगर क्यू के आगे कोई नंबर दिख रहा है तुम्हें, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए वो बी है। क्लियर है ये? अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ उसके बारे में और डिटेल समझेंगे। बस इतना याद रहे कि ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ हो, एकदम याद हो। और ये जो भी मैंने बताया कि रिमाइंडर किससे डिवाइड करने पर क्या बचता है। अब जो बचता है, यहां मैंने केवल 2 के बारे में लिखा था, 3, 4, 5, 6 से सब कुछ मैंने बता दिया आपको, तो इतनी बातें तो समझ में आ गई। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 0 और 1 बच रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर जो 2 से डिविजिबल है तो उसको हम जो लिखा हुआ यहां पे, सो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m प्लस 1। करेक्ट, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, डिवाइड किया जा रहा है मान लो, ठीक है, रिमाइंडर चाहे 0 आए या 1 आए, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म का मतलब क्या है? देखो अब याद आ रहा है ना, आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 2m है, यहां पर जब पहले इसको देखो, m यहां पर जो आपका ये वैल्यू लिखा हुआ ना 2m प्लस 1, यही से लिखा हुआ यहां पर 2m प्लस 1, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एक फॉर्मेट, एक सीक्वेंस हम दिमाग में रखना है। जब भी कहीं ऐसे लिखा हो ना 2m प्लस 1, इसका मतलब हुआ ये 2 किसके जगह है, अभी इधर की वैल्यू हमें नहीं पता है। a डिविडेंड हम हमेशा इसको a मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। क्लियर? इधर की वैल्यू हम हमेशा a डिपेंडेंट, a की जगह कुछ और भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि हर जगह a ही मानोगे। a की जगह कुछ c मान लो, e मान लो, f मान लो, x मान लो। लेकिन हमें याद रखना है, जब भी कोई फॉर्मेट में देगा कि हमारा जो इंटीजर होगा पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होगा। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। इसीलिए यहां पर दिया हुआ है ये इवन होगा और ये वाला ऑड होगा। अब सोचो कि ये कैसे होगा, दिखाते हैं अभी। पहले केवल अभी फॉर्मेट समझो। जब ये नंबर लिखा हुआ है ना, तो जरा इसको जरा ध्यान से देखना। इसको यहां पर b है, b की जगह 2 लिखा हुआ है, डिवाइजर बोलते हैं ना b को। और यहां क्वेश्चन मैंने बोला कि डिवाइडेड बाई 2, तो हमने डिवाइजर की जगह 2 लिख दिया। कोसेंट क्या आएगा हमें नहीं पता, यहां पर हमने उसी q की जगह m लिखा हुआ है। हमें अगर कहीं पे q शो करना होगा तो हम m लेके चलेंगे, q ही लेके नहीं ना चलेंगे। तो हम कुछ अदर अल्फाबेट यहां पर यूज कर लेंगे और आखिरी में उसको हम शो करेंगे q के फॉर्म में। कैसे शो करेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे। और प्लस 1 रिमाइंडर की जगह 1 लिखा हुआ, मतलब कि यहां पे कोई वैल्यू है, मतलब ये डिविडेंड है जिसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है और क्वोशेंट क्या आ रहा है, m आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ। अब यहां कहोगे सर यहां रिमाइंडर क्या है, 2m, ये तो समझ में आ रहा है कि ये डिवाइजर है, ये क्वोशेंट है, तो रिमाइंडर यहां पर 0 आ रहा होगा। यहां पर भी कुछ डिविडेंड होगा इधर, a इक्वल टू। क्लियर है ये? तो ये फॉर्मेट कहीं भी लिखा हो तो समझ में ना आए तुम्हें। अब मैंने कहा कि ये जो 2m है, कोई भी इवन नंबर हमेशा 2m के फॉर्म में होता है। 2m का मतलब ये कंफ्यूजन में मत रहो कि 2m ही क्यों, कहीं पे 2q लिखा हो, 2b लिखा हो, 2c लिखा हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इवन नंबर होगा तो वो 2m के फॉर्म में इसलिए बोला जा रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं इनटू m की जगह 1 लिख दूं मैं, तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर 2 लिखा, m की जगह मैंने 2 लिख दिया, तो कितना हो गया 4। यहाँ पे 2 है, m की जगह 3 लिख दिया, कितना हो गया 6। मतलब कि इवन नंबर हमेशा 2m के फॉर्म में होता है। m की जगह हम कोई भी इवन या ऑड नंबर रख दें, हम m की जगह कुछ भी हो, कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, हमेशा इसकी वैल्यू टोटल इवन नंबर आएगी। इसीलिए हमने लिखा ये 2m के फॉर्म में हमेशा इवन नंबर होता है। तो ये भी याद रखना, जब भी कहीं इवन नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे तो यहां पर हमको ये चीज याद रखना होगा 2m। क्लियर है ये? ठीक है। अब देखो, अभी मैंने जब यहां पे 2m भी बताया ना, अभी एक चीज और देख लो, तब उसके बाद बात करते हैं। अब देखो ऑड नंबर 2m प्लस 1, आपको पता है कि 2m जो है इवन नंबर हमेशा बार बार आ रहा है। इवन नंबर अगर ये है, इवन नंबर में अगर 1 हमने ऐड कर दिया
तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सिंपल सा एकदम है। तो ये हमेशा ऑड नंबर को हम 2m+1 के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहां पे हमने 2 लिखा, यहां पे भी 2 लिखा, क्या यहां पर हम 4 नहीं लिख सकते हैं? 4 भी लिख सकते हैं। क्या 4 लिखने से अगर बोलूं कि इवन नंबर को 4m के फॉर्म में लिखते हैं तो कोई गड़बड़ी होगी? देखो मैंने 4m के फॉर्म लिख दिया इसको, 4m, तो 4 या इन जगहों पे मैं 4 कर देता हूं। 4 × 1 तो कितना हो गया, 4 हो गया। 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। सब इवन नंबर आ गया ना। और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि अगर 4m इवन नंबर है, इवन नंबर 1 ऐड करोगे तो ऑड नंबर हो जाएगा। इस फॉर्म में हम इवन ऑड को लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब वहां पे मैंने 4 क्यों लिखा, 4 इसलिए लिखा जब किसी क्वेश्चन में ये होगा कि डिवाइडेड बाई 4 तो वहां पर हम 4 लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि 2m+1 जो ये लिखा हुआ है और ये जो 2m लिखा हुआ था यहाँ +0 है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। क्यों की जगह m लिखा हुआ, क्यों की जगह m लिखा हुआ, डिवाइजर 2 है, डिवाइजर 2 है, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर यहां पर कहीं पर 4 लिखा हुआ इसका मतलब कि डिवाइजर हमारा क्या है, 4 है। कहीं 3 लिखा हो तो डिवाइजर क्या है, 3 है हमारा। क्लियर है ये, ठीक है। बस ये कभी कभार क्या होता है, क्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, m लिख दोगे, n लिख दोगे, x लिख दोगे या इसको x लिख दोगे। रिमाइंडर तो हमेशा पॉसिबिलिटी यही रहती है, रिमाइंडर आपको हमेशा गिवन रहता है और रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई। अब यही चीज मैंने बोला कि अगर ये 3 से कोई नंबर डिवाइड हो तो रिमाइंडर हमारा 0, 1, 2 बचेगा। तो अब जब कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी इसलिए क्योंकि समझाना जरूरी है, नहीं तो यही होगा कि मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, आप देख लो। जैसे कि तमाम सारी वीडियोस पढ़ी यूट्यूब पर, क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आप उसको देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस पर हैं, 15 से 20 क्वेश्चन है, या तो 15-20 क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ। तो यहाँ पर अगर 3 से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 0, 1, 2, 3 तो नहीं ना आएगा ना। अगर 3 से डिविजिबल है तो हम पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एग्जैक्ट देखो यहां पर 2m लिखा था तो हमने लिखा 2m की जगह क्या लिख दिया, 3m। दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं, 3m+1। यहां पर तीसरा नंबर भी लिखेंगे, क्यों, 3m+2, क्योंकि ये जो नंबर इधर लिखा जा रहा है ना ये क्या है, रिमाइंडर है, और 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 2 तक आ रहा है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी। तो हमने 3 नंबर्स लिख दिया। अगर ये लिख दूं कि एनी नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिवाइडेड बाय 4, द रिमाइंडर इज आइदर 0, 1, 2, 3 तक हो जाएगा। तो अगला हमें यहां पर बढ़ाना पड़ेगा और इसको यहां से मिटाकर, क्योंकि डिवाइजर क्या हो गया हमारा, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से। और ये क्वेश्चन याद रखना, BQ + R ही है ये, A=, यहां जो A है उसको हम हर क्वेश्चन सपोज कर लेंगे बार बार कि जो हमारा पॉजिटिव, क्योंकि हमें शो करना किसी इंटीजर को, ठीक है, तो उस इंटीजर को हम सपोज करेंगे वो हमारा इंटीजर A है। तो A हमारा लेट सपोज से आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर A आ जाएगा। हमें पता है 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो A=, यहाँ पर भी 4, यहाँ भी 4, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। और चूंकि हमारा रिमाइंडर 3 तक जाएगा तो यहाँ पे एक वैल्यू और आएगी, 4m+3। मतलब कि कोई वैल्यू अगर 4 से डिविजिबल है तो हम उसको इसके, इसके, इसके और इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई वैल्यू केवल ऐसे लिखी हो तो समझ जाना 4m के आगे रिमाइंडर नहीं दिख रहा हो तो इसका मतलब वहां रिमाइंडर क्या है, 0 है। इतना क्लियर है। चलिए अब मुझे लगता है इसमें और आवश्यकता नहीं है किसी चीज को बताने की। आवश्यकता होगी तो क्वेश्चंस के साथ साथ उसको हम लोग क्लियर करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ताकि अगर कोई चीज यहाँ स्टार्टिंग में छूट जाए तो उसको क्वेश्चंस में हम उसको क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को दे रहा हूं और आपके एनसीईआरटी में ये आपका जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का, जिसमें लिखा हुआ है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर्स। अब वो कह रहा है कि शो करो कि सारे इवन इंटीजर्स 2q और सारे के सारे ऑड इंटीजर्स 2q + 1 के फॉर्म में होते हैं। क्या लिखा हुआ है, सारे के सारे इवन इंटीजर्स जो होते हैं वो 2q के फॉर्म में हैं और सारे के सारे ऑड इंटीजर्स जो है 2q + 1 के फॉर्म में है। मैंने आपको अभी जस्ट शुरुआत में बताया 2m, कोई भी अगर
हमारा नंबर यहाँ पे 2 है, इनटू यहाँ पर क्यू की जगह क्वेश्चन है ना ये, इसकी ये चीज याद रखना, ये फॉर्मूला एकदम ये दिमाग में रहे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ पे बी क्यू दिया हुआ प्लस आर का मतलब रिमाइंडर 0 होगा, क्यू यहाँ पर है, मतलब कि यहाँ पर अगर 2 है हमारे b की वैल्यू क्या है, इससे समझ में आ रहा है कि b की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है। क्लियर है ये? तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं, क्या लिखेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है? कौन? ये ए हमें बताया था ना यहां से लेना उठाना है ए को, तो हमने मान लिया कि ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। और इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें समझ में आ रहा है बी की जगह क्या लिखा हुआ है, बी की जगह 2 लिखा हुआ है, और लिख सकते हो एंड बी इज इक्वल टू 2। देन अब कौन आ जाएंगे, यूक्लिड साहब आएंगे। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या, यही है ना, क्या है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसको जरा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सेट करना है, तो a की जगह हम a ही लिखेंगे, इक्वल टू b हमारा क्या है, 2 है, q क्या है, यहाँ पे q के बारे में कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है, q हमारा यहाँ पे q है, q यहाँ पे b वैसे q है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज q प्लस r। r को भी हम ऐसे ही छोड़ते हैं, क्योंकि देखो r यहां पर एक 0 और यहां पर एक 1 है। तो इतना समझ में आ गया आपको? अब इधर जरा देखो, एकदम ध्यान से देखो, प्यार से देखो, ठीक है। यहां पे तुम्हें मैंने कहा ना बार बार r की वैल्यू सोचनी है। जब ये लिखते थे इक्वेशन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो लिखते थे ना वेयर, याद आ रहा है कुछ, r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिखते थे। एग्जैक्ट यही चीज यहां पर तुम्हें लिखना है। ये अगर लिख लिए तो आगे क्या लिखोगे, वेयर 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 आर इज लेस देन, आर इज लेस देन बी का मतलब क्या है, डिवाइजर। बी कितना गिवन है यहां पर, 2, तो लिखोगे आर इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू हमेशा 0 लिखना होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस यहां पर जो लिखोगे, यहां पे b की वैल्यू लिखनी होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ r इज इक्वल टू, करा कि r 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा का मतलब 1, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है, और 0 के इक्वल भी मतलब 0 भी, मतलब कि रिमाइंडर हमारा 0 और 1 यहां पर है। बस आपको कुछ नहीं करना, यहां पर इसी इक्वेशन में बस r की वैल्यू पुट करनी है। लिखोगे व्हेन r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यस 2 क्यों हो गया। क्लियर है? अगला लिखोगे व्हेन r इज इक्वल टू 1, अगर r 1 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2q प्लस 1 हो गया। बस यहां पर सीधे लिख दोगे इफ a इज इक्वल टू 2q देन a इज इवन नंबर। क्लियर है? यहां पर क्या लिखोगे, इफ a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 देन a इज एन ऑड नंबर, बिकॉज वी नो दैट कि इवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड ऑड नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। बस इतना ही यहां पे करना और कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया यहां पर? क्योंकि ये आपको पता है, ये पहले से जान जाओ। हमने बताया था लेमा का मतलब क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट। तो ये प्रूवन है कि अगर 2q कहीं पर किसी 2q के फॉर्म में कोई नंबर है तो वो इवन होगा, 2q प्लस 1 के फॉर्म में कोई नंबर है तो वो ऑड होगा। क्लियर? बस यहाँ डिफरेंट क्या है, यहां पे 2 से डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर को। अगर 4 से होगा तो हम 4q भी लिख सकते हैं, 6 से होगा 6q भी लिख सकते हैं। सिंपल ही। तो ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल का। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी का ही, आपके एनसीईआरटी के बुक से ही। आइए, ये तो याद रखना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी आप देखना बार बार ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं ना, सब में स्टेप्स एक ही जैसे हैं। शुरुआत के जो 2-3 लाइन आपको लिखनी है ना, वो 2-3 लाइन ही आपको प्रॉब्लम करेगी। वो 2-3 लाइन आप लिखना समझ के, जान के कैसे लिखना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपको सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म
4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। मतलब कि आपको शो करना है यहां पर, ये कह रहा है कि शो करो कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब मैंने बताया ना कि अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो वो अभी तुमने 2q को क्या लिखा था, 2q तुम्हारा इवन था, 2q प्लस 1 तुम्हारा ऑड हो गया, तो 2q प्लस 2 ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। लेकिन 2q प्लस 3 ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन जो तुम्हें दिया हुआ वो लिखा हुआ है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 के फॉर्म में होता है। तो कोई डाउट क्या है, क्या इसमें भी मैंने बताया था ना, 2q की जगह हम 4q भी लिख दें, क्या वो इवन नहीं होगा, इवन होगा ना। बस ये 2 की जगह 4 क्या दिखा रहा है, 4 ये दिखा रहा है कि अब कोई नंबर होगा जो 4 से डिवाइड हो रहा होगा। यहां पे 2 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए हमने 2q लिख दिया। यहां पे नंबर 4 से, देखो b की जगह 4 लिखा हुआ, q एज इट इज वैसे ही है, r की जगह 1। क्लियर। यहां देखो, यहां भी b की जगह 4, q की जगह वैसे ही है, r की जगह 3। यहां भी हम लेट ए बी सपोज करेंगे कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यस केवल इंटीजर शो करेंगे। ठीक है, चलो तो हमने मान लिया कि a इक्वल टू b, ये तुम्हें दिया हुआ कि ये तुम्हें शो करना है। फिर से वही लिखेंगे लेट, ये तो तुम याद कर लो इसको शो करके एकदम, ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमने इसको सपोज कर लिया। लेट ए बी नहीं, ए बी का मतलब ए बी नहीं ABCD, ये ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने सपोज कर लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज कर लिया। एंड बी इज इक्वल टू कितना, देखो बी की जगह लिखा 4, बी इज इक्वल टू 4। देखो बहुत सिंपल समझ क्वेश्चन से मैं बार बार कर रहा हूं, जितने क्वेश्चन में करा रहा हूं, साथ साथ चलते रहो, जर्नी हमारे साथ पूरी करोगे कंप्लीट, तुम्हारा ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट, कौन कौन एग्जिस्ट करेगा, बी आ गया, क्यू आ गया, सॉरी ए आ गया, बी आ गया, तो क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे, क्यू एंड आर। ये लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन, इसका मतलब कि अब हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने जा रहे हैं। वहां पर हमें ए और बी तो हमने लिख ही लिया है, और क्यू और आर भी एग्जिस्ट करता है उस लेमा में। दैट्स वाई ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब इस लेमा को इसके अकॉर्डिंग हम छाप देंगे। यहां पर ए की जगह ए लिखना पड़ेगा, इक्वल टू बी हमारा कितना है 4, तो यहां पर क्यू प्लस आर की जगह क्या लिखेंगे हम, आर की जगह भी हम आर ही लिखेंगे। अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब इधर करो, मैं यहां पे करता हूं। चलो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे मैंने बताया जैसे ये लिखोगे उसके बाद तुम्हें रिमाइंडर ही खोजना है कि रिमाइंडर की जगह ही वैल्यू बार बार पुट करनी होती है। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है कि जब हमने इसको लिख दिया a इज इक्वल्स टू 4q प्लस आर, यहां पर हम लिखते हैं ना वेयर r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिखते हो। तो इसको भी लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, देखो यहां पर लिखोगे r इज लेस देन b, b कितना है इसमें, b की जगह क्या लिखो 4, तो r इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने बताया ना 0 तो हमेशा 0 ही लिखोगे, इसमें तो कोई सोचना नहीं है, सोचना बस इसके लिए है, b के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ r इज इक्वल टू 4 से छोटा कौन कौन होगा 3, 2, 1, 0। मतलब कि r की जगह तुम 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। तो बस हमें यही चारों वैल्यू पुट करनी है, काम खत्म। और उसमें से बता देना है फिर कि ये वाली वैल्यू देखो जो है ऑड इंटीजर है, खत्म बात। तो पहले देखो क्या लिखोगे, पुट क्या r इज इक्वल टू 0, इसमें r इज इक्वल टू 0 रखना है। अगर r 0 हो गया तो क्या बचा, केवल a इक्वल टू 4 क्यों बचा, तो a इज इक्वल टू 4q, ये हो गया। नाउ फिर से वही पुट r इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 होगा ना, r की जगह 1 पुट कर दिया हमने, ये भी खत्म। देखो कितना आसान है ये। फिर क्या हुआ, पुट r इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 भी पुट करना है, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2, ये हो गया। इसको ही पुट कर लेते, इसको क्या छोड़े हम लोग,
तो पुट r इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 दिस। अब ये देखो, अब हमने यहां सपोज किया था ना, a जो है एनी ऑड इंटीजर है, एक ऐसा है ऑड इंटीजर, एंड वी नो दैट, मैंने बोला ना कि लेमा, हमें पता है कि ये जो दिख रहा है ये a इज इवन, इसीलिए दिस इज इवन नंबर। क्लियर है? मतलब कि ये ऑड नहीं है, मतलब ये है। सेकेंड, इसको देखते हैं, ये क्या है? यस, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ऑड नंबर, तो 4q प्लस 1, ये तो एग्जैक्ट क्लियर है। यहां पर देखते हैं इसको, पहले जो नहीं उसको देखते हैं। यहां पर a इज नॉट ऑड नंबर, वाई? वी नो दैट, हमें पता है नहीं है, क्योंकि किस फॉर्म में है? 4q प्लस 2 के फॉर्म में। हमें पता है कि 4q इवन नंबर है, और इवन में इवन ऐड होगा तो ऑलरेडी आंसर क्या होगा? इवन होगा। क्लियर है? देन हैंस कहां लिखूं मैं? यहां लिख दूं ना, यहां छोटे में लिख दे रहा हूं, ठीक है? तो लिखोगे हैंस कौन बचा? 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। हैंस 4q प्लस 1 4q प्लस 3 आर ऑड नंबर्स। क्लियर है? या ऐसे लिख सकते हो, हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। सही है ना? ये तुमको पता है, ये 4q इवन नंबर होता है, ये तुमको पता है कि 4q plus 2 इवन नंबर होगा, 4q plus 6 इवन नंबर होगा, क्योंकि 4q इवन है, 2q इवन है, 6q इवन होगा, 8q इवन होगा। समझ बात आ रही है? इवन में किसी भी इवन या ऑड का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा इवन आता है। इवन में किसी भी इवन या ऑड का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमेशा इवन आएगा। और इवन नंबर में, ठीक है, इवन नंबर में अगर वो तुम 1 ऐड कर देते हो या 3 ऐड कर देते हो, कहने का मतलब कि इवन नंबर में अगर ऑड नंबर ऐड करते हो तब आंसर हमेशा ऑड हो जाता है। तो हमने इवन में ऑड ऐड किया तो आंसर ऑड हो गया, इवन में ऑड ऐड किया तो आंसर ऑड हो गया। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है? एकदम भाचू माचू हो गया। चलो तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी का सब खेला है। ठीक, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गर्मी थोड़ी ज्यादा हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। अब आई थिंक कि अगर आप ये वीडियो को अभी तक कंटिन्यू देख रहे हो तो चीजें कुछ क्लियर हो रही होंगी कैसे हमें इसको करना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाँ आपके एनसीईआरटी में ही है, जैसे लिखा हुआ है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 वेयर a q इज सम इंटीजर्स। कह रहा है कि कोई कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म में है? 6q प्लस 1 6q प्लस, अब पता है कि भाई ऑड इंटीजर 3 के फॉर्म में होगा, 6q प्लस 3 के बाद 4 नहीं हो सकता, 5, क्योंकि ये 6q, देखो मैंने बताया था ना, 2q हो 4q हो 6q हो 8q हो 10q हो, ये सब इवन नंबर शो करते हैं। और इवन नंबर के साथ अगर तुम ऑड नंबर ऐड कर दोगे तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो यहां पर ये लिखा हुआ कि सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो शो करना है तुम्हें, तो शो कर देंगे हम लोग। कैसे शो करेंगे? शो करते हैं यहां से वही चीज फिर से, लेट ए बी, ऐसे करके लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्लियर? वेयर b इज इक्वल टू, कितना है b यहां पर? यहां देख लो b कितना है? 6 है। b इज इक्वल टू 6 and they are existing of another some integers like q and r, sorry q and r नहीं, हाँ q and r, मतलब जहां पर और भी इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे जैसे q और r। सो बाय यूक्लिड साहब का डिवीजन लेमा के थ्रू क्या लिखोगे? लेमा ही भूल गया मैं क्या होता है लेमा? हाँ, a इक्वल टू
बी क्यू प्लस आर, ये लेमा है इक्लिप्स आपका। और यहां पे क्या लिखा रहता है, ये एकदम याद रहे, मैं बार बार लिख रहा हूं, आई लेस देन बी मतलब डिवाइजर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब इसको हमें सेट करना है, तो ए की जगह ए ही लिखना है, इक्वल टू बी की जगह क्या। देखो यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा स्क्वायर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा दिया हुआ है कि ये सब जो दिख रहा है 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ये पूछ रहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर होगा पॉजिटिव में, मैंने बताया ना कि यहाँ पे जब भी मैं इंटीजर कहूँगा तो पॉजिटिव ही समझना है तुम्हें, तो वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा 6q के फॉर्म में। तो वो अभी तुमने पढ़ा था 2q + 1 2q + 3 के फॉर्म में पढ़ा था, वहां भी प्रूफ किया था। सेम वैसे यहाँ भी, बस चेंज क्या है, चेंज बस यही केवल चेंज, यहाँ पे 6 दे दिया है और कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बात है। यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पर q लिख देंगे, प्लस रिमाइंडर की जगह r लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है 6 से डिवाइड हो रहा कोई चीज, अगर कोई चीज 6 से डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 1 0 1 2 3 4 5 आ सकता है ना, यही तो मैंने बताया था। तो रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर कितना है इसमें 6 है, तो यहाँ 6 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब बताओ जरा यहां से रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, यहां से रिमाइंडर तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, तो रिमाइंडर तुम्हारा हो सकता है 0 1 2 3 4 5, 5 तक हो सकता है ना। अब इसी को तुम्हें क्या करना है, पुट करना है, किसमें, इस भाई साहब में। तो पुट करते हैं, पहले पुट क्या करोगे, पुट 0 0 ऐसे लिखो, पुट r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, देखो फटाफट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a इज इक्वल टू 6q, अगर r 0 रख दिए तो a की वैल्यू 6 क्यों आ गई, 0 हो गया। नाउ पुट, फिर से पुट r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर, a इज इक्वल टू 6q + 1, ये आ गया। कितना आसान है ना। अब मुझे लिखना भी नहीं चाहिए लेकिन लिख दे रहा हूं मैं, पुट r इज इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा ये, a इज इक्वल टू 6q + 2, बस केवल r की वैल्यू चेंज हो रही है, तो a इक्वल टू 6q + 2 हो गया। तो फिर हम पुट r इज इक्वल टू 3, तो यहां पर हो गया a इज इक्वल टू 6q + 3, हो गया ना, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। तो ऐसे ही चल रहा है। देखो अब हमने क्या किया, r इज इक्वल टू 4 पुट किया, तो अगेन क्या हो गया, a इज इक्वल टू 6q + 4, ये हो गया। फिर हमने r इज इक्वल टू 5 पुट किया, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 6q + 5। फिर अब इतना लिखने के बाद उन्हें तुम बताओगे एग्जामिनर को, कहोगे वी नो दैट a is equal to 6q is even integers, a is equal to 6q + 2 is also even, and a is equal to, अरे इसकी जगह 4 नहीं रखा, 4 is also even integers, then a is equal to 6q + 1, ये लाना था, a is equal to 6q + 3, ये लाना था, a is equal to 6q + 5, ये शो करना था, हमने शो कर दिया। Hence any odd integers is in the form of this this this, यही शो करना था। समझ में बात आ गई नहीं, बोर तो नहीं हो रहे हो। अब क्या करूं, यहाँ पे गा नहीं सकता, नाच नहीं सकता, अब पढ़ाई है तो पढ़ाई में एंटरटेन कैसे लाया जाए यहाँ पर। अब गाने वाने बैकग्राउंड चला दूं यहाँ पर कुछ, या पढ़ाते पढ़ाते नाचने लगूं यहाँ पर, नाच ही रहा हूँ, इधर से उधर नाच ही रहा हूँ मैं, उसी में एंजॉय करो। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एनसीईआरटी के। आपकी इजाजत हो तो इजाजत है। ये सीरीज बहुत बड़ी होती जा रही है, देखते हैं कौन आखिरी तक टिकता है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आगे जितने भी कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के भी बचे हुए हैं और आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 5-6 क्वेश्चंस और हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे, क्योंकि एक पार्ट की और जरूरत है मुझे लगता है, और इस एक वीडियो में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता बहुत लंबी वीडियो हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि हमारी मुलाकात होती है केवल प्रॉब्लम्स के साथ। सब क्लियर करेंगे, सबको तोड़ा जाएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय, गुड बाय।